हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्त, हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार से हरिहरन को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरिहरन। आप ध्यान रखिएगा, जो हरिहरन है उन्हीं को जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार के तहत इस पुरस्कार के तहत 5 लाख और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जेसी डेनियल पुरस्कार है इसके तहत 5 लाख और एक सर्टिफिकेट पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस शहर में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्त, हाल ही में जो गुवाहाटी है वहीं पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की आधारशिला रखी गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुवाहाटी। अब बात है गुवाहाटी, तो दोस्त गुवाहाटी कहाँ है? यह है असम में। अब बात है असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसका राजधानी कहाँ है दोस्त? दिसपुर। यहाँ की सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, असम की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का जी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर सिर्फ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो आप असम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में आईडीएफ के बोर्ड में किसे आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो दोस्त हाल ही में आईडीएफ के बोर्ड में जिसे आधिकारिक रूप से शामिल किया गया वो कौन है दोस्त? वो है दिलीप रथ। आप ध्यान रखिएगा, जो दिलीप रथ है उन्हीं को आईडीएफ के बोर्ड में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। अब बात है आईडीएफ, तो आईडीएफ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईडीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1903 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्त? तो आईडीएफ के जो प्रेजेंट अध्यक्ष है वो है पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। कौन है दोस्त? पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो इसरो है उन्होंने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसरो। आप ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसरो ने 10 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। आप ध्यान रखिएगा, यह सैटेलाइट को कहां से लॉन्च किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा है वहीं के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। अब बात है इसरो, तो इसरो के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? बेंगलुरु। बात की जाए इसरो के चेयरमैन कौन है? तो वह के सिवान। कौन है दोस्त? के सिवान। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखा, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PSLV का फुल फॉर्म होता है
पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है दोस्त? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में जो बाइडेन किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्त हाल ही में जो बाइडेन है उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन है उन्हीं को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन ने इस बार जो यह चुनाव जीता है किन्हें हराकर जीता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं को हराकर इन्होंने इस बार कि यह चुनाव जीता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से राष्ट्रपति दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन है ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका है यहाँ के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो है कमला हैरिस। कौन है दोस्त? कमला हैरिस। ये भारतीय मूल के हैं। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कौन है दोस्त? कमला हैरिस। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो दोस्त हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 5 बैंक। आप ध्यान रखिएगा, जो 5 बैंक है उसी के साथ व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए साझेदारी की है। इनमें कौन कौन सा बैंक शामिल है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, इनमें जो 5 बैंक शामिल है वो कौन कौन सा बैंक है? पहला भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, जियो पेमेंट बैंक। कौन कौन सा बैंक है दोस्त? भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। व्हाट्सएप, इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? कैलिफोर्निया। इसके फाउंडर कौन है दोस्त? वो है जेम कॉन और ब्रियन एक्टन। कौन है दोस्त? जॉन कॉन और ब्रियन एक्टन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप इसके जो पेरेंट कंपनी है वो है फेसबुक। कौन है दोस्त? फेसबुक। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअली आयोजित की गई है? तो दोस्त हाल ही में जो इटली है, इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअली आयोजित की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इटली। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत है और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअली आयोजित की गई है। अब बात है इटली, तो इटली के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इटली, इसकी राजधानी का है रोम। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? यूरो। यहाँ के पीएम कौन है? ग्यूसेप कोंटे। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? वह सर्जियो माटारेला। कौन है दोस्त? सर्जियो माटारेला। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा इस शिखर सम्मेलन के बारे में कि इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे शामिल हुए थे। आप ध्यान रखिएगा, यह जो सम्मेलन किया गया था इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे शामिल हुए थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ओपेक इंडिया संवाद की 4वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो दोस्त हाल ही में जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने ओपेक इंडिया संवाद की 4वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? धर्मेंद्र प्रधान। आप ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो धर्मेंद्र प्रधान है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री है। कौन मंत्री है दोस्त? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री है। अब बात है ओपेक, तो ओपेक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ओपेक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होता है दोस्त? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? वियना। और बात की जाए ओपेक के सेक्रेटरी कौन है? जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है मोहम्मद बरकिंडो। कौन है दोस्त? मोहम्मद बरकिंडो।
साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा ओपेक में कुल 13 सदस्य देश है। कितने दोस्त? 13 देश। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य विभाग है उसको कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरियाणा। अब बात है हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है दोस्त? सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। अब ध्यान रखिएगा जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, बसई वेटलैंड लाइफ सेंचुरी, भिंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में आशुतोष गंगल को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? आशुतोष गंगल। अब बात है उत्तर रेलवे, तो उत्तर रेलवे के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर रेलवे, इसका स्थापना कब हुआ था? 14 अप्रैल 1952 को। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। अब बात है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख ले रहे हैं। दिल्ली, इसका अब ध्यान रखिएगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये बना था 1956 में। कब दोस्त? 1956 में। और बात की जाए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1992 में। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है दोस्त? मनीष सिसोदिया। और बात की जाए यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। अब ध्यान रखिएगा जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। ठीक है दोस्त, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका आंसर क्या था दोस्त? तंजानिया। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।